जो हाल ही में कानून साजी हो रही है उस पर ना सिर्फ अपोजिशन को एतराज़ है बल्कि जो हुक्मरान जमात है उसके अंदर से भी, यानी मुस्लिम लीग नून के अंदर से भी आवाज़ें उठ रही हैं, और जो इत्तेहादी हैं वो तो ऐसे लगता है कि जैसे कि अपोजिशन की जमात बोल रही है। इरशाद साहब जी, डॉक्टर साहब, इरफान सिद्दीकी साहब ने भी उस दिन एतवार के दिन कलमा हक बुलंद किया उस काजी के ख़िलाफ़ जो आप करना चाहते थे, आपकी जमात या हुक्मरान इत्तेहाद या वजारत कानून वजारत दाखिला करना चाहते थे। अब दोबारा ये जो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट आया इसकी मुखालफत भी हुई और सेनेट में तो वो रुक गया है। इस पे कुछ बताएं कि मामला क्या है, ये इत्तेहादियों को भी मुशावरत में और एतमाद में क्यों नहीं लिया जा रहा, और जमात के अंदर भी इरफान सिद्दीकी साहब कहते हैं कि मैंने जो मौक़िफ़ अख्तियार किया वो नवाज़ शरीफ साहब का मौक़िफ़ है। इसका मतलब है नवाज़ शरीफ साहब के अलावा भी कोई लोग हैं जो कानून साजी करना चाहते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया इरशाद अहमद आरिफ साहब और अब्बासी साहब। अच्छा सर, गुजारिश ये है, इरशाद साहब भी बड़ी बदकिस्मती है जो भी ये जो एक प्रिवेंटिव टेररिज्म का एक्ट उस दिन आया जिस पर मुस्लिम लीग नून ने, दीगर हमारी इत्तेहादी जमातों ने भी, और अपोजिशन तो ज़ाहिर है उन्होंने इस पर एतराज़ किया। देखिए, मुझे ज़ाती तजुर्बा है कि जब भी सेनेट का या कौमी असम्बली का, मैं सेनेट की बात कर लेता हूँ, सेनेट का जब भी कोई इजलास होता है और कानून साजी होनी हो या कानून साजी ना होनी हो, तो एक प्रैक्टिस नॉर्मल होती थी कि सेशन शुरू होने से घंटा 2 घंटे पहले इत्तेहादी जमातों का इजलास बुलाया जाता था और उनको बाकायदा एजेंडे के हवाले से उनकी राय ली जाती थी, और फिर उसके बाद सेनेट हॉल में जाकर उस पर लोग अपनी राय देते थे, और अगर कोई राय मुनकसिम होती थी तो वो मामला कमेटी को भेज दिया जाता था। ये नॉर्मल एक प्रैक्टिस है, लेकिन बदकिस्मती से कुछ अरसे से मैंने देखा कि ये इस प्रैक्टिस को मौकूफ कर दिया गया। अच्छा। और ऐसा भी होता रहा है कि हमें मालूम ही नहीं होता। अच्छा। जैसे इस दफा हुआ है कि वो एजेंडा रात को लेट तफसील होता है, हमें तकसीम होता है कोई 12 बजे के करीब, उसमें एजेंडे में सिर्फ ये लिखा होता है कि जी ये बिल पेश किया, फलां बिल पेश किया जाएगा। इस दफा भी यही हुआ, कुछ लोगों को वो भी नहीं मिला। अच्छा। और उसमें कतन ये नहीं बताया गया था कि ये क्या बिल है, इसके बिल के क्लॉजेज क्या हैं, इसका मकसद क्या है, ये क्या है, ये किसी को नहीं पता था। और जब ये ईवान में पेश हुआ तो जाहिर है उस पर फिर लोग जो थे वो ऑलरेडी, मैं आपको अब बड़े ऑनेस्टली अर्ज करूं कि पार्लियामेंटेरियंस इस बात पर अक्सर शाकी रहते हैं कि जी जब भी कोई अहम कानून साजी करनी होती है तो क्यों नहीं पूरे मेंबरान को या कम से कम अपनी इत्तेहादी जमातों को क्यों नहीं ऑन बोर्ड लिया जाता। ये भी मैं समझता हूँ कि किसकी जिम्मेदारी है डॉक्टर साहब, किसकी जिम्मेदारी? ये गवर्नमेंट की, ये हमारी जिम्मेदारी है, ये वजारत कानून की जिम्मेदारी है जिसने ये बिल आगे किया, वजारत दाखिला की जिम्मेदारी है। सही। तो ये शिकवे तारड़ साहब से नहीं किया आपने? तारड़ साहब और राना सनाउल्लाह साहब। देखिए बात ये है कि बिल तो पेश किया शहादत अवान साहब ने, ठीक है, और लेकिन उस पर जो रिएक्शन आया तो उसके बाद क्या किसी से बात करने की ज़रूरत रहती है कि लोगों ने इसको, पूरी सेनेट की जो नुमाइंदा जमातें थी बशमूल मुस्लिम लीग नून, उन्होंने इसको रद्द किया। मैं ये कहना चाहता हूँ कि बेहतर ये होता है कि आपने कैसा भी कोई बिल लाना हो, जो भी लाना हो, कम से कम आप अपनी इत्तेहादी जमातों को कम से कम इन टाइम ऑन बोर्ड लें, ताकि मुझे पता हो कि ये जो बिल आ रहा है इसके मुज़मरात क्या हैं, इसके नुकसानात क्या हैं, फ़ायदे क्या हैं। अब हवा में तो नहीं देखे ना जिस तरह, तो फिर वो लोग फिर कहते हैं ना, हमें ताने देते हैं रबर स्टैम्प। नहीं, इसका तो डॉक्टर साहब मतलब ये बनता है कि मुस्लिम लीग नून का अपना किबला ही सीधा नहीं है, योर हाउस इज़ नॉट इन ऑर्डर। क्या तो इसका मतलब है कि जनाब शहबाज शरीफ साहब ने, जो लीडर हैं, कायदे ऐमान हैं और वज़ीर आज़म हैं, उन्होंने जवाब तलबी की राना सनाउल्लाह साहब या उनकी वजारत से और आज़म नज़ीर तारड़ साहब या उनकी वजारत से? देखिए, जहाँ तक मेरी मालूमात हैं कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने खुद इस पर डिस्प्लेयर अपना शो किया है, मेरी ये मालूमात हैं। अच्छा। इस पर बहुत उन्होंने डिस्प्लेयर शो किया है। दरअसल देखिए जी, बात ये है कि ये अफरा तफरी में काम होता है। मैंने ये देखा है कि हुकूमत चाहे कोई भी हो, कुछ अरसे से मैं देख रहा हूँ कि जो गवर्नेंस का सिस्टम है इरशाद साहब, अब्बासी साहब, वो बिल्कुल एक तहलील हो चुका है। वो सिस्टम खत्म हो चुका है। ये तो सिस्टम वैसे भी डिलीवर नहीं कर पा रहा ना, गरीब तर हो रहा है, अमीर तर हो रहा है, महंगाई है, गुर्बत है, बेरोजगारी है। लेकिन लेजिस्लेशन के हवाले से भी भाई आप कम से कम अपने मेंबरान को तो ऑन बोर्ड लें,
जी। तो अगर आप नहीं ऑन बोर्ड लेंगे तो देखिए फिर इस किस्म की जो रिएक्शंस हैं वो आएंगे। इसलिए बेहतर ये है, अब तो खैर चंद दिन रह गए हैं, जी। अगर अल्लाह ताला दोबारा मौका देता है जी। तो हमें कम से कम अपने इस हाउस को इन ऑर्डर रखने के लिए, पार्लियामेंट को इन ऑर्डर रखने के लिए, सुप्रीम रखने के लिए हमें अपने इत्तेहादियों को और तमाम हाउस को इत्तेमाद में लेना चाहिए। अच्छा आसिफ साहब, ये आप ख़ुद मुशर्रफ दौर में विक्टिम रहे, यानी पूरी मुस्लिम लीग थी, आप उसमें पेश थे। ये जो अब ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट में एक क्लास 11 रखी गई है कि खुफिया एजेंसियों को ये इख्तियार दे दिया गया है कि वो किसी के घर में घुस सकते हैं, किसी को बिला वारंट सर्च वारंट के घुस सकते हैं, बिला वारंट गिरफ़्तार कर सकते हैं, जो सलूक कर सकते हैं। तो ये कानून साजी जो है ये आपकी जमात और एक ऐसा हुक्मरान इत्तेहाद जो ख़ुद भुगत चुका है ज़ियाउल हक़ को या परवेज़ मुशर्रफ को, ये और फिर आप पर भी यही इल्ज़ाम लगाते थे साबिक़ हुकूमत पर भी, ये हुई तो इस पर भी कोई जवाब तलबी हुई है किसी की, या अब ये मंजूर हो के रहेगी? नहीं, मैं समझता हूँ, मैं तो इरशाद साहब बड़ा क्लियर हूँ कि ये कोई बनाना रिपब्लिक नहीं है। अच्छा। पाकिस्तान का एक आइन है और ये किसी को इजाज़त नहीं दी जानी चाहिए। हमारे लिए मोहतरम है हमारी सिक्योरिटी एजेंसियां सब कुछ, लेकिन ये तो एक ट्रेसपैसिंग है ना कि आप बगैर, हाँ आपके पास सर्च वारंट हैं, आप जैसे एक सिविलाइज सोसाइटी में होता है, आप सर्च वारंट लें और जो कानून के तमाम तकाजे हैं वो पूरा कीजिए और फिर किसी के घर जाके उसका दरवाज़ा खटखटाइए या बेल दीजिए। मैं ज़ाती तौर पर इस किस्म की जो ये एक खुलम खुला है, जिसका कोई अनचेक्ड है, जिसके कोई उस पर चेक एंड बैलेंस नहीं है, मैं कम से कम ज़ाती तौर पर इसके हक़ में नहीं हूँ जी। अच्छा, रफ़ीकी साहब ये कहते हैं कि मेरा मौक़िफ़ जो है, यानी जो उन्होंने मुखालफत की है वो नवाज शरीफ का मौक़िफ़ है, तो इसका मतलब है नवाज शरीफ के मौक़िफ़ के बरअक्स भी जमात में लोग हैं जो ये कानून साजी कर रहे हैं किसी और के कहने पर या किसी और के ज़ेर असर? मैं इसको इस तरह अर्ज़ करूँगा मोहतरम इरशाद अहमद आरिफ साहब के, देखिए हर जमात में मुख्तलिफ लोग राय रखते हैं और उनका राय का मुख्तलिफ होने का ये मतलब नहीं है कि उसमें कोई जमात में इख्तलाफ आ गया या कुछ आ गया। जैसे इलेक्शंस की बात थी, कुछ लोगों की ख्याल था कि इलेक्शन वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस जो है उसके फ़ौरन बाद हो जाने चाहिए, कुछ का ख्याल था कि अभी नहीं होने चाहिए चूँकि मुल्क के हालात ऐसे हैं। एनीवे, हैविंग सेड दैट, मैं समझता हूँ कि इसको इख्तलाफ राय आप कह सकते हैं, एक ओपिनियन कह सकते हैं, लेकिन जो भी अगर इरफान साहब ने ये बात कही है, मैंने सुनी नहीं वैसे उनकी ये बात, तो वो बेहतर समझते हैं अगर वो समझते हैं कि नवाज शरीफ साहब ने भी उनके हम ख्याल हैं तो, लेकिन मेरे पास अभी इस मामले में कोई ऐसी इत्तला नहीं है। लेकिन जो भी उस दिन रिएक्शन आया है मैं उसकी हिमायत करता हूँ, इसलिए कि हमें बिल्कुल पार्लियामेंटेरियंस को अंधेरे में रखा गया।